गुण सुख यही से सब गुण सब ऐसे नवनो बिना बहु व्यंजन जैसे भगतहीन सब गुण सुख ऐसे सब गुण सब ऐसे नवनो बिना बहु व्यंजन जैसे भगत बिना बहु व्यंजन जैसे भगतहीन सब गुण सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे आप सब्जी बनाओ और चाहे दाल बनाओ चाहे सब्जी बनाओ, अगर उसमें नमक आप नहीं डालेंगे तब आपको अच्छी लगेगी? बताओ। उसी प्रकार से भक्ति, परमात्मा की कृपा पाना है तो भक्ति लाना पड़ेगा। तो कहा आपने सब कुछ तो लिखा पर मेरे प्रभु की लीलाओं का गान नहीं किया। मेरे कहने से तुम्हें एक पुराण की रचना करो। कहा ठीक है बताओ। कहा मैं चाहता हूं तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। कहा भागवत महापुराण की रचना करो। आज नारद जी कहने लगे व्यास जी, मैं जो तुमको ये दिखाई दे रहा हूं तुम्हारे सामने नारद खड़ा है, मैं नारद वारद नहीं था। कहा तब कौन थे? कहा मैं तुम्हें अपना पूर्व का चरित्र याद कराता हूं, मैं कौन था। कहा मेरा पूर्व का नाम रामदास था और मेरी माँ जो है ना वो गरीब थी। संत भगवान ने शरण दे दी क्योंकि मैं गरीब था। संत भगवान की जब कृपा हुई, मेरी माँ संतों को भोजन बनाती और बनाने के बाद संत भगवान जब जूठा भोजन ग्रहण कर लेते और ग्रहण करने के बाद में उनका जो जूठन गिरता उस शीत को बीन बीन करके मैं खा लिया करता। अच्छा आज की डेट में अगर कह दिया जाए, अच्छा हमने कहावत एक सुनी है गांव पड़ोस में, ऐसे लमसम हर जगह सुनाई पड़ती कि जब बिहार होते तो घर वाले के पति और पत्नी का साथ में खाए चाहिए, तो आपस में अगर खाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। अगर वही भाई से कह दो ये भोजन हमने किया इसको तुम कर ग्रहण करो, तो भाई कहेगा सुनो तुम नहीं खा, तुम्हारा जूठ हम न खा। और ये कथा आपको संदेश दे रही है, अन्न की सीटों को बर्बाद मत करो। आज नारद जी कहते मैं रामदास को अपना पूर्ण चरित्र सुना रहा हूं तुम्हें। एक दिन कुछ संत भगवान जो है चतुर्मासा बिताने के लिए जा रहे थे और मेरी माँ को शरण दे दी। संत भगवान ने मेरी माँ भोजन बनाती और बनाने के बाद में संत भगवान पा लेते, जो जूठा गिरता उसे मैं ग्रहण करता और ग्रहण करने के बाद में एक दिन मैं संत भगवान के चरणों को चापन कर रहा था, उनके चरण में दबा रहा था। तब संत भगवान ने पता क्या कहा? संत भगवान ने ये बात कही कि बेटा रामदास सारे संसार को छोड़ दे और भगवान का भजन कर, भगवान का नाम ले। आज जैसे बात कही और बात कहने के बाद में आज रामदास जी तो अपने घर लौट आए और जब घर लौट कर आए ना तो एक बात सोच रही, एक तरफ तो मेरी माँ है और दूसरी तरफ संत भगवान के वचन, बेटा सब छोड़ दे और चल करके भगवान का भजन ठाकुर का कीर्तन कर। आज सोचने लगे रामदास कि मैं क्या करूं। शाम का समय रामदास ने सोचा प्रभु कोई ऐसी कृपा करो कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। पता कोई बेटा चाहेगा कि मेरी माँ मर जाए?
कोई नहीं चाहेगा। पर आज रामदास सोच रहे हैं भगवान ऐसी कृपा ऐसी दया करो कि मेरी मां मर जाए बस, तब आपकी भक्ति मिले। आज जैसे ही सोच रहे हैं, सायं का समय है, माँ ने कहा बेटा रामदास चल बाल्टी उठा, दूध धोने का टाइम हो चुका है। और रामदास ने जब बाल्टी उठाया ना हाथ में तो पकड़ा, सोचने लगे कि एक तरफ संत भगवान के वचन कहते बेटा रामदास छोड़ दे सब कुछ और भगवान का भजन कर, और दूसरी तरफ मेरी माँ कह रही बेटा बाल्टी ले, गौ धोने का टाइम हो चुका। आज बाल्टी को ले तो लिया रामदास ने, लेकर के गौशाला पहुंचे। और जैसे गौशाला में पहुंचे, माँ बैठी दूध को दोहने के लिए जल की छींटे जैसे मारी और जैसे दूध को खींचने लगी, उसी समय क्या हुआ, परमात्मा की कृपा से एक काला रूप सा सर्प आया और रामदास की माँ के पैरों में डस लिया। माँ की मृत्यु हो गई। और माँ की जब मृत्यु हुई ना, मृत्यु होने के बाद में रामदास प्रसन्न हो गए कि प्रभु आपकी माया आपकी लीला बड़ी परम पार है। पर उस समय दो बातें हुई, एक तरफ तो प्रसन्नता का है पर एक तरफ दुख भी। रामदास की दोनों नेत्रों से दो प्रकार के आंसू निकले। आप सब लोग अब कभी अपने अपने आंसू को चेक करना। जो सुख के आंसू होते हैं ना, वो गर्म आंसू होते हैं, पर जो दुख के आंसू होते हैं वो ठंडे आंसू होते हैं। माताओं को भी प्रयास करके देखना। आज रामदास दाहिनी नेत्र के आंसू कह रहे बेटा रामदास सब छोड़ भगवान का भजन कर, भगवान का कीर्तन कर, भगवान का श्रवण कर। पर दाहिने नेत्र के आंसू पता क्या कह रहे बेटा रामदास, अब तुझे कोई ये नहीं कहने वाला बेटा चल गौ धोने का टाइम हो चुका है, अभी भोजन करेगा कि नहीं करेगा, भगवान का नाम ले। अब कोई नहीं कहेगा बेटा चल खाना खा ले, भोजन कर ले, प्रसाद पा ले, क्योंकि माँ नहीं तो कौन कहेगा। और माँ ही बेटे दो लोग थे। आज रामदास ने कहा परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की, मैं चला गया भजन करने के लिए, और भजन करने के लिए जब गया ना तो गोविंद की ऐसी कृपा ऐसी दया हुई कि जब सारी सृष्टि का विनाश हुआ और विनाश होने के बाद में पुनः सारी सृष्टि फिर से बनाई गई, तो क्या हुआ, परमात्मा ने मुझे अपना बेटा बना दिया। परमात्मा इतनी आसानी से किसी को बेटा बनाता नहीं कि बनाता, मां बताओ। परमात्मा ने बेटा बना लिया, और जब बेटा बनाया ना तो रामदास जी कहते हैं ये तो बेटा बना, ये तो कृपा की ही, साथ साथ में थोड़ी सी और कृपा कर दी। जो मैं रामदास था ना, आज परमात्मा ने मुझे जब अपनी शरण लगा ली तो मैं रामदास से जो है आज नारद बन गया। और जब नारद बन गया तो ये कृपा हुई परमात्मा की, मुझे अपनी चरण तो दे दी और साथ साथ में इतनी बड़ी कृपा की, अपनी वीणा को दे दिया। और जब वीणा दी तो मैं नारायण नारायण करता, वीणा तो प्रदान हो गई, पर अब वीणा के बाद स्वर भी तो आना चाहिए। और जब स्वर नहीं रहेगा का फटावास देना चिल्ला जाएगा, हम गा नहीं पाते, हम सत्य बता रहे हैं आपको। पर आज रामदास ने क्या किया, सारा हाल बता दिया अपने पूर्व जन्म का। तो आज नारद जी कहते हैं परमात्मा ने कृपा की वीणा दी, और जो स्वर की कमी थी वो स्वर जो है ना ब्रह्मा जी ने प्रदान करवा दिया। और भागवत में एक श्लोक आता है, नारद जी कहते हैं अरे देव दत्ता विमाम वीणा, देव दत्ता विमाम वीणा, स्वर ब्रह्मा विभूषितम्, हरे कथा, हरे कथा।
देवदत्ता विमाम वीणा, देवदत्ता विमाम वीणा, सर्वब्रह्मा विभूषितं, देवदत्ता विमाम वीणा, देवदत्ता विमाम वीणा, देवदत्ता विमाम वीणा, देवदत्ता विमाम वीणा, स्वर ब्रह्मा विभूषितम मोचित्वाम हरि कथा। भगवान ने मुझ पर अपनी इतनी बड़ी कृपा की, और जब कृपा की ना तो मैं वीणा को बजा करके परमात्मा का नाम गाया करता हूँ। बोले नारायण भगवान की जय हो। आरती की तैयारी करें। आज कहा कि मैं परमात्मा का नाम गाया करता हूँ। अरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान की जय हो। तो परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा मुझ पर की, और मैं आज नारायण नारायण का पद गा करके सर्वत्र वीणा को बजा करता हूँ। बोली गोविंद भगवान की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। आइए इसी जगह पर अपनी वाणी को विराम, एक छोटा सा भजन, उसके बाद भगवान की आरती। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन